2024 के अंतिम दिन पर आपसे बात करते हुए हमें प्रसन्नता है, इसलिए कि हम उम्मीद करते हैं कि 2024 का वर्ष आप लोगों के लिए मंगलकारक रहा होगा और कल से जो 2025 का नया वर्ष शुरू हो रहा है वो और भी ज्यादा आप सबके लिए, पूरे बिहार वासियों के लिए मंगलदायी हो। इसी शुभकामना के साथ हम आज आप लोगों का स्वागत करते हैं। लेकिन तेजस्वी यादव तो कह रहा है कि आप लोगों के लिए दरवाजा बंद है। अब इसमें आप इसको पूरे परिप्रेक्ष्य में देखिए कि तेजस्वी यादव कह रहे हैं कि दरवाजा बंद है, उनके एक वरिष्ठ विधायक कह रहे हैं कि हम हाथ पसारे बैठे हैं, आ जाइए। अब ये दोनों, इन दोनों वक्तव्यों को मिला के देखिए कि एक वरिष्ठतम विधायकों में से एक कह रहे हैं कि हम बाहें फैलाए बैठे हैं, आइए स्वागत है। एक कह रहे हैं दरवाजा बंद है। तो आप सोच लीजिए परेशानी कहाँ है। हम लोगों का स्टैंड तो शुरू से एक ही है, जो मुख्यमंत्री जी बार बार बताते रहते हैं कि हम लोग एनडीए में हैं। एनडीए दिनों दिन और अधिक मजबूती की ही तरफ बढ़ रही है और आने वाले दिनों में भी, और खास तौर से 2025 के चुनाव के परिप्रेक्ष्य में हम लोग एनडीए के रूप में नीतीश कुमार के नेतृत्व में चुनाव लड़ेंगे। ये तो शुरू से, इसमें तो कोई परिवर्तन नहीं है। तो जिधर परिवर्तन है, जिधर विरोधाभास है, आप उसका स्पष्टीकरण तो उधर से लीजिए ना। हम लोगों के तो स्टैंड में कोई फर्क आया नहीं। सर, एक सवाल है, बीपीएससी के जो स्टूडेंट्स प्रोटेस्ट कर रहे हैं, क्या बीपीएससी के जो अभ्यर्थी हैं वो प्रोटेस्ट कर रहे हैं, आंदोलन कर रहे हैं, आपको लगता नहीं कि साल में अगर अभी ऐसा रहा, वो री एग्जाम की मांग, वो मांग कर रहे हैं कोई क्लैरिटी नहीं। इससे ज्यादा और सरकार की तरफ से क्या क्लैरिटी हो सकती है? तो मुख्य सचिव, उससे बड़ा कोई अधिकारी होता है सरकार में? तो वो बार बार कह रहे हैं कि किन्हीं को अगर पेपर लीक के बारे में या एग्जामिनेशन के लिए जो इंतजामात किए गए थे उसमें कोई शिकायत है, कोई प्रमाण है, तो आप आके दीजिए, हम निश्चित उस पर का संज्ञान लेंगे और उस परिप्रेक्ष्य में जो भी उचित कार्रवाई होगी करेंगे। और जब उन्होंने, मुख्य सचिव ने स्वयं आगे बढ़कर सरकार की तरफ से सारे हमारे छात्रों से या अभ्यर्थियों से खुला न्योता दे के रखा है, जो आपको क्या परेशानी हुई है जो सरकारी इंतजामात के कारण हुआ है वो बताइए, उसका हम निराकरण करेंगे। चाहे जिस रूप में जो भी करना पड़ेगा सरकार करेगी। हम लोग छात्रों के हित की बात सोचते हैं और छात्र की जो भी वाजिब बातें होगी वो सुनी जाएंगी। और छात्रों के प्रतिनिधि मंडल, कल उनसे दो प्रतिनिधि मंडल मुख्य सचिव से मिले हैं, उन्होंने सारी बातें कही हैं। लेकिन हमको जो जानकारी है कि उसमें कहाँ पेपर लीक हुआ, पेपर लीक हुआ तो किसको गया और वो पेपर, लीक्ड पेपर का प्रमाण कहाँ है, ये अभी तक मुख्य सचिव के संज्ञान में भी नहीं लाई गई। अब आप सोचिए कि पेपर लीक हुआ, इस बात का हंगामा करके परीक्षा में बाधा डाली गई, एक सेंटर पर बवाल हुआ। ये किसकी साजिश हो सकती है? हम तो
आपके पास आते ही आते कि अब एक भी प्रमाण किसी केंद्र से पेपर लीक होने का मुख्य सचिव या सरकार की तरफ से बार बार कहने के बावजूद एक भी प्रमाण नहीं दिया गया है। मतलब अभी तक की स्थिति यही है कि पेपर लीक नहीं हुआ है, जो कमीशन कहते रही है, और लीक हुआ इसका कोई प्रमाण नहीं है। तो जिन्होंने हंगामा मचाया, आखिर उनसे भी तो जरा पूछिए कि जब कोई प्रमाण नहीं है तो हंगामा खड़ा करके छात्रों के भविष्य के साथ खिलवाड़ करने की साजिश क्यों की जा रही है। समझने की बात तो ये है, आप लोगों को तो सवाल ये पूछना चाहिए। तो इसलिए सबसे नहीं, आपको तो आप लोग नहीं, हम लोग इसलिए कि आपका काम सिर्फ समाचार दिखाना थोड़े है। आप इस समाज में नहीं रहते हैं। समाज के छात्र को अगर कोई बहकाना चाहता है तो आप सच्चाई छात्रों को नहीं बताइएगा। जिम्मेदारी यह भी जिम्मेदारी होती है कि आप सही चीजों से, जिनको अगर शिकायत है, जिनको ये लग रहा है कि हमारे साथ कोई नाइंसाफी हुई है और सही मायने में हकीकत कुछ और है जो आप जानते हैं, तो आप बोलिए समाज के हित में आपका नहीं दायित्व है। सही से हम सारे बताएं। यही आपसे हाथ जोड़ से प्रार्थना करते हैं कि छात्र हमारे भविष्य हैं। हमारी सरकार, नीतीश कुमार जी के नेतृत्व वाली सरकार, पूर्ण रूप से छात्रों के हितों का पक्षधर है। हम लोग किसी हाल में छात्रों के साथ नाइंसाफी नहीं होने देना चाहते, लेकिन ये लोग, कुछ जो निहित स्वार्थी लोग हैं, जो पेपर लीक का हवा खड़ा करके छात्रों के भविष्य के साथ खिलवाड़ करते हैं, ऐसे लोगों को भी हम आपसे भी निवेदन करते हैं कि बेनकाब करके समाज के सामने लाइए, जिससे भविष्य में हमारे छात्र उनसे भी सतर्क रहें। कल जो डेलीगेशन सरकार को अल्टीमेटम दे रहा है, सरकार किसी के अल्टीमेटम का कोई मतलब नहीं समझ। सरकार अहित तो समझती है, सरकार छात्रों के हित को समझती है, सरकार छात्रों का भला समझती है। छात्रों के हित और भलाई के लिए काम करने में किसी के अल्टीमेटम की न जरूरत है न अहमियत। कल जो अभ्यर्थी लोग गए थे, जो डेलीगेशन गया था, कुछ अभ्यर्थियों ने कहा है कि कई डॉक्यूमेंट जो है मुख्य सचिव के पास हमने पेश किया है। आपको कॉपी ले लीजिए, आप समझ लीजिए। अगर आपको लगता है वैलिड तो आप हमको भी दीजिएगा, हम भी बात करेंगे। लेकिन हमको जो पता है कि पेपर लीक डॉक्यूमेंट मुख्य को दिया गया, 2 डेलीगेशन मिला। 600 अभ्यर्थियों पर अब FIR वाला बात कानूनी पक्ष तो पुलिस और अधिकारी देख रहे हैं, उसको देखेंगे, और हमेशा छात्रों के हित में जो भी उदारता पूर्वक उस पर विचार हो सकता है वो किया जाएगा। पर जो एक सेंटर पे हो ही जाएगा सर। 4 जनवरी को जो री एग्जाम होने वाला है, एक सेंटर पे बापू परीक्षा केंद्र पर उस पर रहेगा। नहीं, वो तो आपको कमीशन बताएंगे ना। हम लोग, कमीशन स्वतंत्र है, कमीशन को सिर्फ वैकेंसी सरकार देती है, बाकी एग्जाम लेना देना ये निर्णय वो करते हैं। ये तो चुनाव भविष्य है, हमारे समाज के सबसे संवेदनशील लोग हैं, इसलिए उनके तरफ से सरकार सोचती है, वरना कमीशन तो स्वतंत्रता से काम कर। ये आपको नहीं पता है कि छात्रों को हम लोगों को स्मारित करने से पहले हम लोग पिछले 4.5 साल से जान रहे हैं कि 25 में हमारा इम्तिहान है, और हम लोग उसकी पूरी तैयारी कर लिए हैं, और उसमें न हम लोग पेपर लीक होने देंगे। सारे हमारी तैयारी उस चुनाव में प्रदर्शित करेंगे और उसमें रिकॉर्ड मतों से विजय होंगे। लेकिन मंत्री जी, इस सवाल के छात्र ये नहीं कह रहे हैं कि पेपर लीक हुआ है।
छात्र ये कहते हम हैं तो कि हम 211 आपसे ये समझना चाहते हैं तो बापू सभागार में हंगामा किस लिए बापू परीक्षा सेंटर हम इस फिर आप आगे क्यों कर रहे हैं? वहीं किए थोड़ा दिखाते हैं उसको स्पष्ट नहीं हम ये कह रहे हैं पेपर लीक नहीं हुआ है। अगर छात्र संतुष्ट हैं तो बापू परीक्षा केंद्र पर हंगामा किसने किया? चुप क्यों हो गए? उसी जोर से बोलिए। और जो सुनिए मेरी बात आपकी कमजोरी नहीं ये आपकी कमजोरी आप सच्चाई कहने की हिम्मत नहीं जुटा पाते हैं। ये आपकी कमजोरी है। आप बोलते हैं कि लीक नहीं हुआ लेकिन ये नहीं बोल पाते हैं कि हंगामा करने वालों की साजिश थी जिसमें इतना बड़ा बवाल आप नहीं बोल पाते। चलिए प्रदर्शन कर रहे हैं हजारों ये आप नहीं समझते हैं। ये हमसे क्यों पूछ रहे हैं? हम तो सिर्फ सवाल है ये हम लोग तो सिर्फ सरकार की तरफ से सच्चाई बताते हैं। अब आप यहाँ क्यों खड़े हैं? आप क्यों कहाँ जाते हैं? हम सबको सवाल पूछते हैं। चलिए अब कोई सवाल दूसरा नहीं है लगता है। नहीं अब कोई हम समझ गए हम समझ गए। हम लोग हमेशा छात्रों के हित में सोचते रहे हैं, सोच रहे हैं, सोचते रहेंगे। सरकार चाहती है